हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जॉन डन की द फ्ली। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। देखिए, इस पोएम में एक जो है जेंटलमैन है जो कि एक लेडी से कह रहा है। किस बारे में क्या कह रहा है ये हम जो है अब यहाँ पर देखते हैं। लुक एट दिस फ्ली, यानी कि इस फ्ली को देखो। एंड यू विल सी, और तुम देखोगी, हाउ स्मॉल द थिंग, वो चीज़ें कितनी छोटी हैं, दैट यू डिनाई मी रियली इज, जिन्हें कि तुम मुझे डिनाई कर दे रही हो, यानी जिनके लिए तुम मुझे नकार दे रही हो, वो चीज़ें कितनी छोटी हैं ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इस फ्ली को देखोगी। इट बिट मी, इसने मुझे काटा। इट बिट मी फर्स्ट, इसने पहले मुझे काटा। एंड नाउ इट बाइट्स यू, और अब इसने तुम्हें भी काटा। इन द फ्ली, यानी कि इस फ्ली के भीतर, आवर टू ब्लड्स आर मिंगल्ड टुगेदर, हम दोनों का जो ब्लड है, हम दोनों का जो खून है, वो एक दूसरे में मिल गया है। यू नो दैट दिस इजंट सिंफुल और शेमफुल, और तुम ये जानती हो कि इसमें कोई भी पाप नहीं है और ना ही ये शेमफुल है, यानी इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। इट्स नॉट अ लॉस ऑफ वर्जिनिटी, और ये वर्जिनिटी का लॉस भी नहीं है। एंड गेट द फ्ली गेट्स टू एंजॉय योर ब्लड, और उसके बावजूद जो है ये जो फ्ली है इसने तुम्हारे ब्लड को एंजॉय किया है, विदाउट कोर्टिंग यू फर्स्ट, बिना तुम्हें कोर्ट किए। दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्रीज में या वहाँ की जो है ये एक सिविल मैनर है कि अगर आपको किसी भी लड़की से शादी करनी होती है, उसे डेट करना होता है, तो पहले क्या करते हैं, पहले उसे कोर्ट करते हैं। कोर्ट करने में मतलब उससे मिलना जुलना, बातचीत करना, ये करना होता है। और अगर फिर इफ़ शी लाइक यू, तब फिर बात आगे बढ़ती है। ठीक, तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो फ्ली है इसने तो तुम्हारे ब्लड को एंजॉय कर लिया बिना तुम्हें कोर्ट किए। ठीक, तो जबकि जो है मैं जो है तुमसे कह रहा हूँ तो तुम जो है डिनाई कर दे रही हो, मुझे तुम हर चीज़ के लिए मना कर दे रही हो। आगे देखते हैं। एंड इट ग्रोज फैट, और अब ये जो फ्ली है ये मोटी हो गई है, डाइजेस्टिंग अवर कंबाइंड ब्लड। और क्यों मोटी हो गई है? क्योंकि इसने डाइजेस्ट किया हुआ है हम दोनों का कंबाइंड ब्लड, मेरा और तुम्हारा। एंड दैट इज मोर देन वी आर अलाउड टू डू, और ये उससे ज़्यादा है जिसे करने की इजाज़त हम दोनों को है। यानी ये फ्ली कुछ ऐसा कर रही है जो करने की इजाज़त हम दोनों को नहीं है। वेट, डोंट किल द फ्ली, यानी रुक जाओ, इस फ्ली को मत मारो। एंड किल अस विद इट, और ना ही हम दोनों को इसके साथ मारो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा ब्लड फ्ली के अंदर है। तो अगर तुम फ्ली को मारोगी तो जहां हम दोनों साथ साथ हैं इस फ्ली के अंदर, तो हम दोनों भी मर जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रुक जाओ, इस फ्ली को मत मारो और हम दोनों को भी इसके साथ मत मारो। इन द फ्लीज बॉडी, यानी फ्ली की बॉडी में, वी आर ऑलमोस्ट नो मोर देन मैरिड, कि हम दोनों लगभग जो है मैरिड से ज़्यादा नहीं हैं। द फ्ली इज़ यू एंड मी, और ये फ्ली जो है ये तुम भी हो और मैं भी हूँ, क्योंकि हम दोनों का ब्लड इस फ्ली के अंदर एक साथ है। इट इज़ आवर मैरिज बेड, इसीलिए ये जो फ्ली जो है ये हम दोनों का मैरिज बेड है। और आवर वेडिंग चैपल, और हमारा वेडिंग चैपल है। वेडिंग चैपल मतलब पूजा स्थल या जो छोटा गिरजा घर होता है उसे बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो है ये फ्ली जो है ये हमारा मैरिज बेड है और हमारा वेडिंग चैपल है। दो आवर पेरेंट्स डिसअप्रूव, हालांकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है डिसअप्रूव कर दिया है हमारे साथ रहने को। वी आर सेफ विद इन दीज डार्क लिविंग वॉल, लेकिन हम लोग इन डार्क लिविंग वॉल्स के अंदर सेफ हैं, मतलब इस फ्ली के अंदर हम दोनों सेफ हैं। दो यू मे वॉन्ट टू किल मी, हालांकि तुम हो सकता है कि चाहती हो कि तुम मुझे मार दो। डू नॉट ऐड सुसाइड, लेकिन इस पाप में सुसाइड को मत ऐड करो। एंड सैक्रिलेज, और सैक्रिलेज को भी मत ऐड करो। सैक्रिलेज मतलब किसी चीज़ को अपवित्र करना। टू योर लिस्ट ऑफ सिंस, अपने पापों की लिस्ट में इन चीज़ों को मत जो है ऐड करो। थ्री सिंस विल कम फ्रॉम किलिंग द फ्ली, क्योंकि ये तीनों सिन जो है आएंगे तुम्हारे पास जब तुम इस फ्ली को मारोगी। तो पहला पाप क्या होगा कि तुमने फ्ली को मार दिया, दूसरा क्या होगा कि तुमने मुझे मार दिया, और तीसरा क्या होगा, सुसाइड एंड सैक्रिलेज। ठीक, तो अगर फ्ली को मारा तो तीन पाप तुम्हारे जो है पापों की लिस्ट में जुड़ेंगे। तो हो सकता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो लेकिन ये बाकी की चीज़ें ना करो।
क्रूअल एंड अनप्रेडिक्टेबल वुमन। फिर ये क्या कह रहे हैं, इस महिला को कह रहे हैं कि क्रूअल एंड अनप्रेडिक्टेबल वुमन। हैव यू स्टेन्ड योर नेल्स, क्या तुमने अपने जो है नाखून जो है वो रंग लिए हैं पर्पल कलर के, विद द फ्लीज इनोसेंट ब्लड, इस फ्ली के इनोसेंट ब्लड में। द फ्ली इज गिल्टी ऑफ नथिंग बट सकिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम यू, यानी कि फ्ली जो है किसी भी चीज, कोई भी गलती इस फ्ली ने नहीं की हुई थी, ये किसी भी जो है गलती के लिए ये गिल्टी नहीं थी, सिवाय इसके कि इसने जो है एक ड्रॉप, एक बूंद खून जो है तुम्हारी बॉडी से जो है चूस लिया था। येट यू एग्जाल्ट इन योर विक्ट्री ओवर द फ्ली, उसके बावजूद जो है तुम एग्जॉल्ट कर रही हो, यानी अपनी बहुत तारीफ कर रही हो या बहुत खुश हो रही हो अपनी विक्ट्री पर, इस फ्ली के ऊपर। एंड से दैट नीदर यू नॉर आई आर वीकर फॉर किलिंग इट, और जो है बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हम ना तो मैं और ना ही तुम जो है इतने वीक हैं कि इस फ्ली को नहीं मार सकते थे। दैट्स ट्रू एनफ, ये बिल्कुल सही है। एंड यू शुड लर्न फ्रॉम दैट हाउ फॉल्स योर फियर्स आर, और तुम्हें इससे सीखना चाहिए कि तुम्हारे फियर्स जो हैं, तुम्हारा डर जो है वो कितना गलत है। यू विल लूज एज मच ऑनर, तुम उतना ही ऑनर जो है लूज कर दोगी, उतना ही ऑनर खो दोगी। व्हेन यू गिव योर वर्जिनिटी टू मी, जब तुम मुझे अपनी वर्जिनिटी दोगी। एज दिस फ्लीज डेथ टुक फ्रॉम यू, जितना कि इस फ्ली की डेथ ने जो है तुमसे ले लिया है। कहने का मतलब ये है कि ये फ्ली मरी है तो तुम्हारे ऑनर में इससे कोई कमी नहीं आ गई है, तो अगर तुम अपनी वर्जिनिटी मुझे दे दोगी तब भी तुम्हारे ऑनर में, तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी ऐसा करने से। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अब आइए इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे इस पोएम की थीम के बारे में। द फ्ली इज अ पोएम ऑफ सिडक्शन, तो जैसा कि अब आप जो है जान ही चुके हैं कि ये पोएम एक सिडक्शन की पोएम है। बट द स्पीकर टेक्स एन अनयूजुअल अप्रोच, लेकिन इसके स्पीकर ने एक असामान्य अप्रोच या तरीका जो है अपनाया है टू गेटिंग हिज लेडी इनटू बेड, अपनी लेडी को बेड में ले जाने का। इंस्टीड ऑफ प्रेजिंग हर ब्यूटी, यानी कि उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के बजाय, और प्रॉमिसिंग हर हैप्पीनेस, या फिर उससे बहुत से लुभावने अच्छे अच्छे वादे करने के बजाय, ही इंस्टीड इंसिस्टिंग दैट, वो जो है असल में इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है दैट वर्जिनिटी इज अनइम्पॉर्टेंट, कि वर्जिनिटी जो है ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट या फालतू की चीज़ है। एंड दैट इट्स लॉस, और इसका वर्जिनिटी का जो लॉस है विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ शेम और डिसऑनर, ये जो है कोई महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है शेम या डिसऑनर का। यानी अगर तुम अपनी वर्जिनिटी खो भी देती हो मेरे साथ आकर, तो ना तो इसमें कोई शर्म की बात है और ना ही इसमें कोई डिसऑनर की बात है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही पुशेस अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ हिज सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट पुश कर रहा है जो पोएट है या जो स्पीकर है। विच प्राइज्ड फीमेल वर्जिनिटी एंड प्रेशर्ड विमेन टू प्रिजर्व इट अंटिल मैरिज, तो यहाँ पर विच जो है सोसाइटी के लिए कहा गया है कि जो सोसाइटी है वो फीमेल वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू आंकती है, और इस तरह से वो विमेन को प्रेशराइज करती है, उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि वो इसे तब तक प्रिजर्व रखें जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। द फ्ली दस ट्राइज, तो इस तरह से फ्ली पोएम जो है ये ट्राई करती है टू क्रिएट अ स्पेस, वो एक जगह बनाने की कोशिश करती है फॉर सेक्सुअल प्लेजर के लिए, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मैरिज, शादी की बाउंड्रीज से बाहर। अब हम इस पोएम की फॉर्म देख लेते हैं। द फ्ली इज मेड ऑफ 3 स्टैंजा, यानी कि ये पोएम जो है वो 3 स्टैंजा से बनी हुई है। ईच ऑफ विच इज 9 लाइन्स लॉन्ग, और हर एक स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स का है। द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा आर राइमिंग कपलेट, और हर स्टैंजा की जो पहली 6 लाइनें हैं वो राइमिंग कपलेट हैं। द फाइनल 3 लाइन्स आर राइमिंग टर्सेट, और जो बाद की 3 लाइनें हैं वो राइमिंग टर्सेट हैं। दिस इज एन अनयूजुअल फॉर्म, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अनयूजुअल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 9 लाइन्स स्टैंजा आर रेयर इन इंग्लिश पोएट्री, क्योंकि इंग्लिश पोएट्री में 9 लाइन के जो स्टैंजा होते हैं वो रेयरली ही कहीं दिखाई देते हैं। दो द फॉर्म ऑफ द पोएम इज अनयूजुअल, हालांकि इस पोएम की जो है फॉर्म जो है वो अनयूजुअल है। इट क्लोजली मिमिक द स्पीकर आर्ग्यूमेंट, और जो है लेकिन इसके बावजूद जो है ये
जो स्पीकर है उसके आर्ग्यूमेंट को क्लोजली मिमिक करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्पीकर है इसके आर्ग्यूमेंट भी अनयूजुअल हैं। मैंने तो इसके पहले ऐसे आर्ग्यूमेंट कभी नहीं देखे किसी भी पोएम में। तो अब जो है हम इसके मीटर को देख लेते हैं। ईच स्टैंजा ऑफ द फ्ली इज 9 लाइन्स लॉन्ग, यानी इसका हर एक स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स का है। विद इन दीज स्टैंजाज, और इन स्टैंजाज में द मीटर ऑल्टरनेट्स बिटवीन आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक टेट्रामीटर। जो मीटर है वो बदलता रहता है आयम्बिक पेंटामीटर और टेट्रामीटर में। अब सबसे आखिर में हम इस पोएम की राइम स्कीम देखेंगे। द फ्ली इज डिवाइडेड इंटू 3 9 लाइन स्टैंजा। ये पोएम जो है वो 9 लाइन के 3 स्टैंजा में डिवाइड है। ईच ऑफ विच हैज़ द सेम राइम स्कीम, और हर स्टैंजा की राइम स्कीम भी सेम है। द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा कंटेन 3 राइमिंग कपलेट, और जो पहली 6 लाइनें हैं हर एक स्टैंजा की उनमें जो है 3 राइमिंग कपलेट है। द फाइनल 3 लाइन्स आर अ सिंगल राइमिंग टर्सेट, और जो लास्ट की 3 लाइनें हैं वो क्या है, वो सिंगल राइमिंग टर्सेट है, यानी 3 लाइन्स हैं। द राइम स्कीम फॉर ईच स्टैंजा इज दस। तो इस तरह से जो है हर स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी डी डी डी। तो दोस्तों ये थी द